हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 18 जनवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए संजीव बंसल, बी मोहित सूरी, सी बी शिव कुमार, डी के पी अरविंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी के पी अरविंदन। के पी अरविंदन मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। के पी अरविंदन बी शिव कुमार का जगह लेंगे। अब इस क्वेश्चन में भारतीय नौसेना आ रहा है तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं वर्तमान में। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 6। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन विनिर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग बढ़ाने का निर्देश दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए अमृता शेट्टी, बी ऋचा चड्ढा, सी तस्नीम मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी तस्नीम मीर। तस्नीम मीर 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी बनी है। गुजरात की 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर दुनिया की जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। तस्नीम मीर गुजरात से बिलोंग करती हैं, तो गुजरात के बारे में आप लोग जान लीजिए। गुजरात का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? आपके पास ऑप्शन है, ए कुंबलांगी गांव केरल, बी हांडा गांव नरेनपुर, सी काराकाट गांव केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कुंबलांगी गांव केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है। इस पहल के जरिए कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। केरल में हुआ है तो केरल के बारे में आप लोग जान लीजिए। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? आपके पास ऑप्शन है, ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है समय पर प्रदर्शन के लिए। वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आया है। अब टॉप 3 हवाई अड्डा कौन कौन से आए हैं? पहला आया है मियामी हवाई अड्डा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा आया फुकुओका हवाई अड्डा जो जापान में है और तीसरा है हानेडा हवाई अड्डा जो जापान में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी केरल।
केरल में पहली बार वर्ल्ड डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मार्क रट, बी रहीम नूर सुल्तान, सी जोश डेनियल ओर्टेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जोश डेनियल ओर्टेगा। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मानागुआ, मुद्रा है निकारागुआ कोर्डोबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है ए IMF, बी ADB, सी विश्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो कि 2021 में 5.5% था। विश्व बैंक ने जारी किया है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास और MD और CFO बनी है अंशुला कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के द्वारा 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है ए नाओमी ओसाका, बी सेरेना विलियम्स, सी PV सिंधु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष इनाम राशि और विज्ञापनों से करीब 424 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। टॉप 3 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन कौन आ रही हैं? पहला है नाओमी ओसाका, दूसरी हैं सेरेना विलियम्स, तीसरी हैं वीनस विलियम्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। स्टील कंपनी पास्को के साथ अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में प्रवेश के लिए समझौता किया है। पास्को किस देश की कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी दक्षिण कोरिया। पास्को हमारी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल की शुरुआत के लिए 37,000 करोड़ रुपए निवेश करने का घोषणा की है। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लीजिए। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सियोल है। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। अडानी ग्रुप के बारे में भी जान लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 1988 में। संस्थापक हैं गौतम अडानी। मुख्यालय है अहमदाबाद। कल का जवाब है, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए S सोमनाथ, बी T सोमनाथन, सी R राघवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए S सोमनाथ। S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो के सिवान का जगह लिए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।